नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सतना न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मध्य प्रदेश के सतना में जहां आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं सतना जिले के करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डांडी टोला के संग्राम टोला गांव में लोग सालों से समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के कई गाँव में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें सुलभ जीवन यापन के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें मताधिकार तो मिला, लेकिन इसका फायदा चुनाव लड़ने वालों तक ही सीमित है। चुनाव जीतने के बाद सरपंच से लेकर विधायक, सांसदों को इस गांव की बेहतरी के लिए समय नहीं मिला। आजादी के बाद से ही उपेक्षा का दंश इस गांव के लोग भोगते आ रहे हैं। यदि किसी घर में कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पर एम्बुलेंस का आना नामुमकिन है। ग्रामीण की अपने बीमार स्वजन को चारपाई पर लेटाकर उसे कांधे पर रखकर शहर की ओर भागते हैं। यहाँ ग्रामीण आज भी समस्या रूपी गुलामी में जीने को विवश है। वहीं ग्रामीणों ने नेताओं से लेकर अधिकारियों को अपनी समस्याओं के बारे में बताया, लेकिन आज तक ग्रामीणों को जुमले वादों और झूठे आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। बताया जा रहा है कि संग्राम टोला के ग्रामीणों ने लामबंद होकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही तहसीलदार कोठी सुषमा रावत और थाना प्रभारी जयद्वारा सुरभि शर्मा की मौजूदगी में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर 30 दिवस के अंदर पुल की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो आगे बड़े आंदोलन और चक्का जाम करने पर मजबूर हो जाएंगे, और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमारा कहना यह है कि विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को इस संबंध में कई बार ज्ञापन दिया जा चुका और उन्होंने दिखावटी कार्रवाई भी कुछ की, लेकिन फाइल वहाँ पे पड़ी है उसमें जिला पंचायत में, उसमें किसी भी प्रकार का आगे फिर कार्यक्रम नहीं हुआ। हम लोग जो है तो बच्चों को 10 किलोमीटर घुमा के कीचड़ में स्कूल पहुँचाते हैं और यहाँ पे जो है तो कई घटनाएं हो चुकी हैं। यहाँ पे जो है तो औरतें डिलीवरी पीरियड में 2 औरतें खत्म हो गई। अभी हाल ही में एक केस हुआ है, हार्ट अटैक आया तो हम लोग समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाए, वो रास्ते में खत्म हो गए। एक लेडीज की डिलीवरी हुई, मिसकैरेज हो गया, बेचारी का बच्चा हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई। सोचिए जैत बहारा नहीं पहुंच पाया, आधे रास्ते में ही आम के आगे, आम के नीचे उसकी डेथ हो गई। क्रोध में आ चुके हैं सर कि हमारा ग्रामवासी इतना है कि पता नहीं क्या कर डालेगा वो सोचता है कि अगर इसमें अगर न हुआ तो हम आगे जाएंगे और आगे न जाएंगे हम जिला स्तर तक, मुख्यमंत्री तक ये आवाज पहुंचाएंगे। हमारा कहना यह है कि विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को इस संबंध में कई बार। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता दीपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दीपेश, ये मामला आ रहा है सतना जिले के संग्राम टोला गांव का, जहां पर आज भी ग्रामीण आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आखिर प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि डांडी टोला क्षेत्र के अंतर्गत जी मामला है जी, यहाँ पर ग्रामीण अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर काफी साल से परेशान है, काफी वर्षों से समस्याओं को जूझ रहे हैं जी, और इस बीच वो अपना इस जीवन यापन कर रहे हैं असुविधा को लेकर। और हमने बात की तो कई बार शिकायत उन्होंने दी है ग्रामीणों ने, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जी, तो देखा जाए दीपेश, तो कितने समय से ग्रामीण ऐसे ही परेशान हैं और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत भी की गई है। जी जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा 75 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, जो कि 4 महीने से ग्रामीण जो है किसी 75 साल हो चुके हैं और किसी भी प्रकार की वहाँ पे अभी तक ना ही रोड और पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान है। और अभी बरसात के समय पे लगभग अभी बरसात का मौसम होता है तो 4 महीने से लगातार ग्रामीण जो है अपने गांव के घर पे 4 महीना बंद रहते हैं, जो कि बरसात के कारण वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। जी,
तो दिपेश, अगर देखा जाए तो कलेक्टर से भी ग्रामीणों ने शिकायतें की थी, तो उन्होंने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है? अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीण ने ज्ञापन भी दिया है अभी हाल ही पे, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और आश्वासन दिया जा रहा है। जी दिपेश, यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सांसद, विधायक से लेकर सरपंच तक सभी से शिकायतें की है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। आश्वासन तो दिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो दिपेश, मैं आप तक पहुंचूंगी। इस वक्त हमारे साथ में तहसीलदार कोठी सुषमा रावत जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि सतना से मामला आ रहा है, संग्राम टोला गांव का, जहां पर देखा जाए तो लगातार ग्रामीण आजादी के 75 वर्ष के बाद भी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए जूझ रहे हैं। आखिर उन तक व्यवस्थाएं क्यों नहीं पहुंचाई जा रही हैं? नहीं, मैंने बोला एक दिन का वो भी हम अभी बात कर लेते हैं जी। उसने वो बोला तो मैंने कहा कि भैया मैं बात कर लेता हूँ, मैं भी बताता हूँ आपको एक बच्चे जी। तो देखा जाए तो कलेक्टर से भी शिकायत की गई है, क्या एक्शन लिया है? क्या कलेक्टर ने क्या प्रतिक्रिया दी है कि क्या मूलभूत व्यवस्थाएं, सुविधाएं ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएगी या नहीं? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सुषमा जी? तो तहसीलदार से हमारा तकनीकी समस्याओं के कारण संपर्क नहीं हो पाया। दिपेश, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि देखा जाए तो लगातार अगर हम शासन प्रशासन की बात कर ले, तमाम सांसद और विधायक भी इस ग्रामीण का दौरा कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन अब तक व्यवस्थाएं नहीं पहुंचाई गई हैं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि देश के आजादी के भले 75 साल अधिक वक्त हो चुका है जी, लेकिन इस आजादी का ग्रामीण क्षेत्र पे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है और वो ग्रामीण जो है वो गुलामी पे जीने पर विवश है जी। और जैसे देखा जाए तो किसकी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है? तो तहसीलदार दिपेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ में तहसीलदार सुषमा रावत जुड़ गए हैं। सुषमा जी, जैसा कि देखा जाए तो ये ग्राम टोला से मामला सामने आ रहा है, जहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण काफी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों? लगातार शिकायतें भी की जा रही है ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन कोई व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में नहीं की जा रही है। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सुषमा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि संग्राम टोला गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर लगातार ग्रामीण शिकायतें कर रहे हैं कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जो एक उनका हक होता है, एक मतदाता का हक होता है, लेकिन वो व्यवस्थाएं उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। तो इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। दिपेश, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि अगर देखा जाए तो शासन प्रशासन लाख दावे करती है कि लोगों तक व्यवस्थाएं पहुंचाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जैसे कि हम बात करें संग्राम टोला की, तो यहाँ पर अलग अलग मामले भी सामने आए हैं। किस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है ग्रामीणों को? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्रामीण जो है वो बिल्कुल पानी की समस्या, रोड की समस्या, तमाम समस्याओं का लेकर वो ग्रामीण जो है जूझ रहे हैं। और वो अगर किसी अधिकारी से अगर बात करते हैं या फिर शिकायत करी जाती है तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और झूठे वादे किए जाते हैं और इसके अलावा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और अगर किसी हम जनप्रतिनिधि नेता की बात करें तो वो सिर्फ चुनाव को लेकर सिर्फ चुनाव पे ही बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता। जी दिपेश, जैसा कि देखा जाए कि यहाँ पर पुल का निर्माण करने के बाद भी ग्रामीणों के द्वारा लगातार ये आवाज उठाई गई है। अगर किसी ग्रामीण बीमार हो जाता है तो उसे फिर कैसे पुल पार कराया जाता है, अस्पताल तक पहुंचाया जाता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई भी जैसे कि बीमार हो गए
या फिर कोई की निश्चित मृत्यु हो जाती है तो उन्हें पानी से होते हुए नदी पार करते हुए ले जाना पड़ता है और 4 लोग मिलकर उसे नदी उन्हें अपना कंधा देकर नदी पार करके उनको निश्चित स्थान तक पहुंचाया जाता है। जी, और अगर हम शिक्षा की बात करें तो बच्चों की शिक्षा पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्या वहाँ पर कोई स्कूल की व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए? जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह की मूलभूत सुविधाएं हैं जहाँ पे लगातार ना ही जाने का रास्ता है और ना ही रोड है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि यहाँ पे बच्चों को जाने में स्कूल पे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, जो कि रोडें नहीं है और बरसात में पानी भर जाता है, तो उन्हें समस्याओं का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है। जी, तो एक बड़ी बात होती है दीपेश की लगातार जहां एक और देखा जाए तो राज्य सरकार कोशिश करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण कराया जाए, हर घर नल जल योजना के तहत जल पहुंचाया जाए और वहीं पर अस्पताल का निर्माण भी किया जाए ताकि ग्रामीणों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन वहीं पर संग्राम टोला ऐसा गांव है जहां पर सरकार के तमाम दावों की पोल खुल जाती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या लापरवाही किसके सामने आती? क्या राज्य सरकार कोई कोशिश नहीं कर रही है या राज्य सरकार कोशिश कर रही है लेकिन जो नीचे प्रशासनिक अधिकारी है वो लापरवाही दिखा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं जी, और ना ही अधिकारी उनसे कार्य की पूरा कर पा रहा है, ना ही बड़े बड़े अधिकारी और वहाँ के विधायक जो है, तो कोई भी जो है कार्य को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इससे कहीं न कहीं अधिकारी की भी लापरवाही सामने आ रही है। जी दीपेश, मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जैसा कि ये मामला सामने आ रहा है कल्पना जी, सतना जिले के ग्राम टोला गांव से, जहां पर ग्रामीण ना तो वहां पर सड़क है, ग्रामीण क्षेत्र में ना पानी है, ना बिजली की कोई व्यवस्था है। राज्य सरकार और प्रशासन के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। जी मुझे मालूम है, मेरे को जानकारी में है। अभी क्या है कि मैं उसी वार्ड से जिला पंचायत की मेंबर भी थी। उस समय हम लोगों ने लिख पढ़ के दिया भी था। उस समय तो मान लीजिए कुछ हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद जब मैं विधायक हुई फिर सरपंच से मेरी मुलाकात हुई। मैं गांव भी गई थी और मैंने वहाँ रास्ता भी देखा, वहाँ जाके उस रास्ते का जायजा भी लिया था और सरपंच को बुलाया भी था कि एक जो बनता है कागज क्या बोलते हैं अपने लेटर हेड में एस्टीमेट बनवा के मुझे दे दे ग्राम सभा का प्रस्ताव। तो आज तक सरपंच साहब मुझसे मिलने ही नहीं आ पाए हैं। मैंने खुद से उनको कई बार बुलाया, कई बार बात की, क्योंकि हमारे रेगांव विधानसभा में कई सारी ऐसी सड़कें हैं जहां पर आज भी आजादी के 75 साल बाद जी हेलो जी कल्पना जी, जैसा कि देखा जाए कि आपके द्वारा तो प्रयास किया जा रहा है, क्या आप उस ग्रामीण क्षेत्र में नहीं गए, ग्रामीणों से नहीं मिले और आपके द्वारा कोई एक्शन आखिर क्यों नहीं लिया गया? अगर सरपंच नहीं पहुंच रहा है, सरपंच की लापरवाही सामने आ रही है, तो आप उनसे बड़े पद पर है, आप उस पर एक्शन ले सकती है। नहीं, मैंने कई बार बोला है और मैंने अधिकारियों से भी बात की है, क्योंकि बहुत मतलब वहाँ आप जा ही नहीं सकते। और बरसात के सीजन में मैं उधर गई हुई थी, वहाँ बिल्कुल मतलब चलने की कोई किसी तरीके से रास्ता नहीं है। उधर आप जूता चप्पल पहन के चल भी नहीं सकते, इस तरह की स्थिति है उधर पे। जी, तो आपके द्वारा तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कल्पना जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी से जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। जैसा कि सतना ग्राम के संग्राम टोला गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर आजादी के 75 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रामीण मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी विधायक भी हमारे साथ में जुड़ी है कल्पना वर्मा जी, उनसे भी जवाब तलब किया गया, तो उनका कहना है कि इसमें सरपंच की लापरवाही सामने आ रही है। जी मेरा ये मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरती जा रही। हर एक प्रत्येक पंचायत पे पर्याप्त बजट दिया जा रहा है। पंचायत के प्रस्तावों पे जिला पंचायत की जो सरकार है वो सरकार काम करने को तैयार है। जी, माननीय कल्पना जी भी हमारे वहाँ की विधायक है, वहाँ की जनप्रतिनिधि है, उनकी भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस गांव में शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा उस बात को उनको प्रशासन के बीच में रखना चाहिए।
वो जिले की जो योजना समिति की बैठकों में भी वो बैठती हैं, कि कलेक्टर एसपी प्रशासन जनप्रतिनिधि आते उनकी बात सुनेगा भी। और अगर कहीं सरपंच की या वहाँ पंचायत सेक्रेटरी की लापरवाही सामने आती तो मेरा ये मानना है कि हर ग्रामीण को शासन की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो सड़क का हो, चाहे राशन कार्ड का मामला हो, या अपना संबल योजना वाला विषय हो, कोई विषय हो। तो अगर ऐसा कोई विषय है तो मैं तो माननीय विधायक जी से यही कहूंगा कि अपना विषय बाकायदे कलेक्टर साहब को, जिला पंचायत सीओ साहब को रखें। अगर उनकी तरफ से कोई लापरवाही हो रही हो या प्रशासन की तरफ से कोई अनदेखी की जा रही हो, ये बात तो वो ऊपर विधान सदन में भी रख सकती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। सतना जिले में विकास के कार्यों को गति मिल रही है, प्रत्येक पंचायतों पे सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, गांव-गांव सड़कों से जोड़ दिए गए हैं। अपवाद स्वरूप अगर ऐसे कुछ विषय हैं तो इस पे चिंता करना जनप्रतिनिधि का काम है, और स्वाभाविक अगर सरपंच की लापरवाही है तो इस विषय को तो ठीक किया जा सकता है। जी कल्पना जी, आप क्या कहेंगी जिस प्रकार से नरेंद्र जी का कहना है कि राज्य सरकार कोशिश कर रही है, राज्य सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है। कल्पना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो नरेंद्र जी, कल्पना जी से जैसे ही ये प्रश्न पूछा गया उसके बाद में उन्होंने हमारा फोन कट कर दिया है। तो ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं विधायक की लापरवाही तो सामने आ रही है, और बचने का एक यहाँ पर ऐसा भी समझा जा सकता है कि सवालों से बचने के लिए उन्होंने इस तरीके की हरकत की है। मेरा बहुत स्पष्ट कहना है कि जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा के पब्लिक के लिए उत्तरदायी होता है जी। और अपवाद स्वरूप अगर कहीं कोई ऐसी समस्याएं आती है, जनप्रतिनिधि को भ्रमण पे होना चाहिए, प्रवास पे होना चाहिए, उनकी समस्याओं को प्रशासन के बीच में रखना चाहिए जी। हाँ, अगर प्रशासन अनदेखी करे तो इस विषय को ऊपर उठाया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जिले का प्रशासन, माननीय कलेक्टर साहब, जिला पंचायत सीओ साहब, जो भी ऐसी सक्षम अधिकारी है, सब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सरकार लगातार प्रयास के कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है। पर्याप्त बजट जिला पंचायत स्तर पर पंचायत के सरपंचों को दिया जा रहा है जी। और अगर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको दूर न किया जा सके। जी हमारे साथ में कल्पना वर्मा विधायक एक बार फिर से जुड़ गई है। कल्पना जी, अगर देखा जाए तो ग्रामीणों ने एक अल्टीमेटम दिया है कि 30 दिन के अंदर अगर पुल का निर्माण नहीं करवाया जाता है तो वो विरोध प्रदर्शन करेगी और चक्का जाम करेगी। आप क्या आश्वासन देना चाहेगी उन्हें, कब तक के पुल का निर्माण करवाया जाएगा? मैडम क्या है, देखिए जो ये बोल रहे हैं कि 30 दिन में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये सब फाल्स है। और मुझे भी पता है कि वहाँ की जो स्थिति है 30 दिन में तभी नहीं निर्माण हो सकता है। और मैंने उनको बोला है मेरे द्वारा जितना होगा मैं उतना करने का पूर्णतः प्रयास करूंगी। और मैंने उनको बोला है कि जो विधायक निधि होती है उसके द्वारा मैं निर्माण कराने के लिए प्रयास करूंगी। ये मैंने उनको बोला है, आज नहीं कई बार, कम से कम 10 बार बोल चुकी हूँ और अभी मैंने फिर से बोल रही हूँ। और आज तो सभी लोग सुन रहे हैं, उनसे भी बोल रही हूँ, है ना। और उसमें मेरी कहीं लापरवाही है तो आप मुझे बताएं, जो मुझसे बन रहा है वो मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, कभी मैं पीछे नहीं हटती हूँ। और चकाजाम करेंगे, मैं भी उनके साथ में मैं भी बैठूंगी जी। जब तक नहीं बन जाएगी तब तक नहीं उठेंगे जी। नरेंद्र जी, कल्पना जी का कहना है कि अगर उनकी लापरवाही सामने आती है तो वो जो भी चाहे आप बोल सकते हैं उन्हें। आप क्या कहना चाहेंगे कल्पना जी की प्रतिक्रिया पर? नहीं, मेरा मतलब बहुत स्पष्ट है कि ग्रामीणों की जो आवाज है, ग्रामीणों का जो विषय उनके पास आया है, माननीय विधायक जी को बाकायदे वो बात जिला प्रशासन को बतानी चाहिए और जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहिए। और कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारे यहाँ तो जो गौण खनिज का मद है, हमारे तो उस गौण खनिज के मद में भी हम तो जल में, अस्पताल में और स्कूलों में उसको खर्च कर रहे हैं। गौण खनिज मद का उसमें उपयोग कर सकती हैं। माननीय विधायक जी ने कहा कि हम अपनी विधायक निधि का भी उपयोग उसमें करेंगे, तो विधायक निधि हो जाएगी, उस शासन में कुछ बजट हो जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। हाँ, ये अल्टीमेटम ये नहीं कहा जा सकता कि 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन अगर काम की शुरुआत हो जाएगी तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में पूरा काम पूरा हो सकता है। प्रयास करने पर सफलता मिलेगी। और माननीय विधायक जी अगर प्रयास करती हैं तो प्रशासन बराबर उनके साथ सहयोग के लिए खड़ा है। जहां उन्हें, अगर हम जैसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी आवश्यकता है, मुझे भी कहीं बात रखनी है, माननीय मंत्री जी से बात रखनी है, मुख्यमंत्री जी से बात रखनी है, तो अगर उनको कंट्रोल पर असर लगेगा कि वो विषय उनके हाथ पे नहीं आ रहा है या वो नहीं कर पा रही है, तो हम लोग भी अपने उस गांव के विकास के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जी कल्पना जी, आप ग्रामीणों को क्या आश्वासन देना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से वो आंदोलनरत है, लगातार शिकायतें भी कर रहे हैं?
मैं सभी ग्रामीण वासियों को ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जितना मुझसे संभव प्रयास होगा मैं उतना प्रयास करूंगी और गौण खनिज या कि फिर विधायक निधि से मैं कुछ न कुछ फंड वहाँ दूंगी ताकि काम शुरुआत हो सके वहाँ की। तो ये कितने समय में आप पुल का निर्माण करवा पाएगी, क्योंकि सड़क भी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है? ये तो मैडम क्या है कि पूरे विधानसभा में यही स्थिति है हमारे, और मुझसे जितना बन रहा है क्योंकि मैं बहुत कम समय के लिए विधायक हुई हूँ और मेरे पास चूंकि सरकार नहीं है तो जितनी मेरे पास क्षमता है, आपके पास सरकार नहीं है लेकिन विधायक निधि की राशि तो है, प्रयास कर रही हूँ। कल्पना जी, आपके पास सरकार नहीं है लेकिन आपके पास में विधायक निधि की राशि तो है, जो राशि विधायक को मिली जाती है, आप उससे भी काम करवा सकती है और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक क्या बोलते हैं, विधानसभा में कम से कम 265 पोलिंग बूथ हैं जी, और एक बार की निधि है, एक बार ही निधि मिलना है, उसके बाद दोबारा नहीं आनी है। तो भी मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि वहाँ प्राथमिकता पे है, ये समस्या है बहुत बड़ी, इसलिए वहाँ प्राथमिकता के साथ हम काम करेंगे और जल्द से जल्द रोड निर्माण करवाने में मदद करेंगे जी, है ना। नरेंद्र जी, कल्पना जी का कहना है कि सरकार की ओर से कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है, मदद नहीं की जा रही है, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? सरकार आखिर क्यों मदद नहीं कर रही है? देखिए, सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, सरकार विधानसभा में विधायकों की होती है, विधायक सरकार का संचालन करते हैं। और अगर कल्पना जी विपक्ष में है, कल्पना जी कांग्रेस की विधायक है, तो अगर उनकी बात की अनदेखी हो रही हो तो सदन में तो उनको अपनी बात रखने का हक है। उनको तो जनप्रतिनिधि है, वो लोग चुन के उनको सदन पे भेजा, इसी बात के लिए भेजा है कि अगर आपकी बात की अनसुनी हो रही हो, अनदेखा हो रहा हो तो आप वहाँ पर अपनी बात रखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विषय, क्योंकि सतना जिले सहित मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे कांग्रेसी विधायक भी हैं जिनके क्षेत्र में काम हो रहे हैं। कल्पना जी को सदन में अपनी बात रखनी चाहिए, संबंधित विभाग के मंत्री से जाके संपर्क करना चाहिए, संबंधित विभाग के मंत्री को अपना प्रस्ताव, अपना बजट बताना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। खाली यह कह के हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारी सरकार नहीं है। तो अगर आपकी सरकार नहीं, मगर लोगों ने आपको विधायक बनाया है तो लोग आपसे ही उम्मीद करते हैं कि सदन में आप ही बैठती हैं। वो प्रयास कल्पना जी का प्रयास करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार भेदभावपूर्ण रवैये से काम नहीं कर रही है। सरकार हर जनप्रतिनिधि का सम्मान कर रही है और हर जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में विकास करने के लिए संकल्पित है जी। तो कल्पना जी, जैसा कि नरेंद्र जी का कहना है कि प्रयास करना चाहिए और सरकार पूर्ण मदद करेगी, आपकी ओर से क्या प्रयास किए गए हैं और अभी क्या प्रयास किए जाएंगे? मैंने आपको विधानसभा में सदन में ये मुद्दा उठाया था। मैंने पहले भी अधिकारियों को पत्र लिखा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा हुआ है कि हमारे क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं उनका निर्माण कराया जाए। और मैंने आपको अभी बताया कि मुझसे जो बनेगा, गौण खनिज हो चाहे विधायक निधि हो, मैं प्रयास करूंगी कि वहाँ के लिए निधि दी जाए और वहाँ रोड का निर्माण चालू किया जा सके जी। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रही कि प्रयास किया जा रहा है और प्रयास आगे भी आप करेगी, तो अब देखने वाली बात होगी कि आप कितने समय में पुल का निर्माण करती है, सड़क और पानी। और हम यहाँ पर सिर्फ संग्राम टोला गांव की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सतना के तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ की हालत ऐसी ही है। तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरीके से आप आश्वासन दे रही है कि आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा, और ये प्रयास कब तक के सफल हो पाता है ये देखने वाली बात है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए, नरेंद्र त्रिपाठी जी और कल्पना वर्मा जी, बहुत शुक्रिया। तो दीपेश, मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि देखा जाए तो हमने विधायक से भी बात की और साथ ही साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी जी से भी बात की, तो उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से तो लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वहीं पर विधायक का कहना है कि उनकी सरकार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो लापरवाही देखने को मिल रही है, चाहे वो अधिकारी की हो या शासकीय जो जनप्रतिनिधि है उनकी। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक के आश्वासन तो दिया जा रहा है कल्पना वर्मा के द्वारा, लेकिन क्या कार्रवाई की जाती है, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। क्या उम्मीद लगती है आपको? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्रामीण द्वारा लगातार आवाज उठाई जाती है और ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और बोला जाता है कि आपका जल्द से जल्द आपका कार्य पूरा होगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है और कार्य पूरा नहीं होता है। जी
तो आश्वासन तो दिया जा रहा है और अभी भी कल्पना वर्मा जी ने आश्वासन ही दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कोई एक्शन लिया जाता है और विकास हो पाता है सतना जिले के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये पूरा मामला आपको सतना जिले के 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत के गाँव संग्राम टोला का बता रहे थे, जहां पर ग्रामीण सड़क, पानी और बिजली जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए सातना न्यूज। नमस्कार।